ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव की आग पिछले कई महीनों से सुलग रही थी, उसने अब एक ऐसा विकराल रूप ले लिया है जिसकी कल्पना शायद दुनिया ने 2026 की शुरुआत में नहीं की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता चल रही थी, वो पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और इसके ठीक 2 हफ्ते बाद मिडिल ईस्ट से जो खबरें आ रही हैं, वो किसी बड़े धमाके से कम नहीं हैं। क्या हम एक ऐसी महाजंग की दहलीज पर खड़े हैं जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है? क्या अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर कर उसकी घेराबंदी का आखिरी दांव चल दिया है? ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी इस जुबानी जंग ने अब समंदर की लहरों पर बारूद बोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में जब दोनों देशों के नुमाइंदे मेज पर बैठे थे, तो दुनिया को लगा था कि शायद 2 हफ्तों का ये सीज फायर किसी स्थायी समाधान तक पहुंचेगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा और ईरान ने अपनी संप्रभुता के नाम पर झुकने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि शांति की आखिरी उम्मीद भी समंदर में डूब गई और अब अमेरिका ने सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट में अपने 2 सबसे खतरनाक शिकारी उतार दिए हैं। ये कोई साधारण जहाज नहीं है, बल्कि ये वो महाबली हैं जो ईरान के लिए डेथ वारंट की तरह देखे जा रहे हैं। बात हो रही है यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी की। ये 2 नाम इस वक्त ईरान की रातों की नींद उड़ाए हुए हैं। ये दोनों डिस्ट्रॉयर्स उस हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनात कर दिए गए हैं जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान हमेशा से इस रास्ते को अपनी जागीर समझता आया है और उसने यहाँ हजारों की संख्या में समुद्री सुरंगें यानी सी माइंस बिछा रखी हैं। ईरान की धमकी सीधी थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो हॉर्मुज को बंद कर देगा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला देगा। लेकिन अमेरिका ने इस बार बातों से नहीं, बल्कि इन 2 माइन हंटर महाबलियों से जवाब दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक रूटीन मूवमेंट है या फिर अमेरिका ने सीधे ईरान की मर्जी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है? क्योंकि ये जहाज वहां सिर्फ गश्त नहीं कर रहे, बल्कि ईरान की बिछाई हुई उन खतरनाक समुद्री सुरंगों को साफ करने का काम शुरू कर चुके हैं। ये ईरान की नाक के नीचे उसकी सबसे बड़ी ताकत को कुचलने जैसा है। सोचिए, अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई आपकी मर्जी के बिना ताला तोड़ने लगे तो आप क्या करेंगे? ईरान इस वक्त उसी गुस्से में है और अमेरिका का तेवर बता रहा है कि अब वो किसी भी दबाव को मानने वाला नहीं है। साल 2026 का ये दौर पुराने वक्त जैसा नहीं है। यहाँ टेक्नोलॉजी और ताकत का जो तालमेल दिख रहा है, उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में इन जहाजों को उतारकर ये मैसेज दे दिया है कि ईरान की माइन वॉरफेयर की रणनीति अब पुराने जमाने की बात हो गई है। यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन एक ऐसा डिस्ट्रॉयर है जिसकी रडार सिस्टम और सोनार क्षमता इतनी घातक है कि वो पानी के नीचे छिपी एक छोटी सी हलचल को भी पकड़ लेता है। इसके साथ आया यूएसएस माइकल मर्फी इस मिशन को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। ये दोनों मिलकर समंदर की सतह के नीचे बिछे उस जाल को काट रहे हैं जिसे ईरान अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मानता था। अब जरा इसके तकनीकी पहलू को आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये माइन हंटिंग आखिर भला क्या है। ईरान ने हॉर्मुज के संकरे रास्तों में ऐसी स्मार्ट माइंस बिछा रखी हैं जो किसी भी बड़े जहाज की आहट पाते ही फट जाती हैं। इन्हें हटाना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं होता। लेकिन अमेरिका के ये 2 महाबली ऐसी तकनीक से लैस हैं जो बिना जहाज को खतरे में डाले दूर से ही इन सुरंगों को डिटेक्ट करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स पानी के अंदर जाकर ईरान के इन छिपे हुए बमों को ढूंढ निकालते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी अंधेरी गली में हाथ में टॉर्च और मेटल डिटेक्टर लेकर चल रहे हों और रास्ते के सारे गड्ढों को भरते जा रहे हों। ईरान के लिए ये स्थिति करो या मरो वाली हो गई है। ईरान की नेवी और उसके रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। उनके लिए हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। अगर अमेरिका यहां से सारी सुरंगें साफ कर देता है तो ईरान का वो डर खत्म हो जाएगा जिसके दम पर वो अब तक अमेरिका को आंखें दिखाता आया था। इसी वजह से हॉर्मुज में तनाव अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां एक छोटी सी गलती भी पूरी दुनिया को महायुद्ध में धकेल सकती है। अमेरिका के ये जहाज सीधे ईरान की समुद्री सीमा के पास जाकर ये सफाई अभियान चला रहे हैं जो सीधे तौर पर एक उकसावे वाली कार्रवाई मानी जा रही है। यहाँ हमें यह भी समझना होगा कि आखिर 2026 में अमेरिका इतना आक्रामक क्यों हो गया है। दरअसल पिछले कुछ सालों में ग्लोबल एनर्जी मार्केट में जो उथल पुथल मची है, उसने अमेरिका को मजबूर कर दिया है
कि वो तेल की सप्लाई लाइंस पर अपना पूरा कंट्रोल रखे। भारत जैसे देशों के लिए भी ये रास्ता बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा कच्चा तेल यहीं से आता है। अगर ईरान यहाँ अपनी मनमानी करता है तो भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इसीलिए अमेरिका का ये कदम भले ही ईरान के खिलाफ दिख रहा हो, लेकिन इसके पीछे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बचाने का तर्क दिया जा रहा है। पर क्या ये इतना आसान है? ईरान ने भी अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वो अपने समुद्री क्षेत्र में किसी भी विदेशी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान की तरफ से छोटे छोटे अटैक बोट्स और ड्रोन्स की हलचल हॉर्मुज में बढ़ गई है। ये बोट्स मधुमक्खियों के झुंड की तरह इन बड़े अमेरिकी जहाजों को घेरने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यूएसएस माइकल मर्फी और फ्रैंक पीटरसन कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। ये जहाज एजिस कॉम्बैट सिस्टम से लैस हैं, जो एक साथ सैकड़ों टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। यानी अगर ईरान अपनी स्वार्म टैक्टिक्स यानी झुंड में हमला करने की कोशिश करता है तो ये डिस्ट्रॉयर्स चंद सेकंड में उन्हें राख के ढेर में बदल सकते हैं। इस पूरी कहानी में एक और बड़ा मोड़ है शांति वार्ता का फेल होना। पाकिस्तान ने कोशिश तो बहुत की कि वो चीन की मदद से ईरान और अमेरिका को एक ही टेबल पर बिठा सके, लेकिन कूटनीति के गलियारों में बात नहीं बनी। सूत्रों की माने तो अमेरिका ने ईरान से मांग की थी कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह रोक दे, जिसे ईरान ने सिरे से नकार दिया। जैसे ही वार्ता खत्म हुई, अमेरिका ने बिना वक्त गंवाए अपने इन दो महाबलियों को समंदर में उतार दिया। ये दिखाता है कि अमेरिका ने शांति का नाटक सिर्फ अपनी तैयारी पूरी करने के लिए किया था। अब जब मोहरे बिछ चुके हैं तो खेल शुरू हो गया है। अब बात करते हैं उस खतरे की जो 2026 के इस दौर में सबसे ज्यादा डरावना है। वो है गलतफहमी। समंदर के बीचों बीच जब दो दुश्मन देशों की सेनाएं एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़ी होती हैं, तो एक छोटी सी गोली भी बड़ी जंग की वजह बन जाती है। हॉर्मुज स्ट्रेट इतना संकरा है कि वहां इन जहाजों के पास बचने की जगह बहुत कम है। अगर ईरान का कोई उतावला कमांडर इन अमेरिकी जहाजों पर एक भी रॉकेट दाग देता है, तो अमेरिका की तरफ से होने वाला जवाबी हमला ईरान को नक्शे से मिटाने की ताकत रखता है। और यही वो सस्पेंस है जो इस वक्त पूरी दुनिया को डरा रहा है। अमेरिका के ये दो डिस्ट्रॉयर्स यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन एंड यूएसएस माइकल मर्फी असल में एक बड़ा संदेश है। पीटरसन जहाज का नाम उस महान मरीन पायलट के नाम पर रखा गया है जिसने मुश्किल वक्त में कभी हार नहीं मानी। वही जज्बा इस जहाज की तैनाती में भी दिख रहा है। ये जहाज 9000 टन से भी ज्यादा भारी है और इसकी रफ्तार ऐसी है कि ये समंदर को चीरते हुए दुश्मन के होश उड़ा देता है। इसमें लगी वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम मिसाइलें ईरान के किसी भी एयरबेस को निशाना बना सकती हैं। यानी ये सिर्फ सुरंगें साफ नहीं कर रहे, बल्कि ये ईरान की गर्दन पर तलवार लेकर खड़े हैं। यूएसएस माइकल मर्फी अपनी सटीक मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। इसमें लगे रडार इतने एडवांस्ड हैं कि वो ईरान के उन लो फ्लाइंग ड्रोन्स को भी ढूंढ निकालते हैं जो रडार की नजर से बचने की कोशिश करते हैं। ईरान पिछले कुछ सालों से ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ा है और उसने कई बार अमेरिकी जहाजों को परेशान करने की कोशिश की है, लेकिन मर्फी की मौजूदगी ने इस बार गेम बदल दिया है। ये दोनों जहाज एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। एक रास्ता साफ कर रहा है और दूसरा सुरक्षा का ऐसा घेरा बना रहा है जिसे भेदना नामुमकिन है। ईरान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? वहां की जनता और सेना के बीच एक अजीब सा तनाव है। एक तरफ राष्ट्रवाद का उबाल है तो दूसरी तरफ आधुनिक अमेरिकी हथियारों का खौफ। ईरान जानता है कि अगर उसने हॉर्मुज में हार मान ली तो उसकी मिडिल ईस्ट में साख खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर वो लड़ने आता है तो उसके सामने दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना खड़ी है। 2026 का ईरान काफी हद तक आत्मनिर्भर तो हुआ है, लेकिन अमेरिका के इन दो महाबलियों का कोई तोड़ फिलहाल उसके पास नजर नहीं आता। ये जहाज नहीं बल्कि समंदर पर तैरते हुए किले हैं जो ईरान की मर्जी के बिना उसका दरवाजा खोल रहे हैं। इस तनाव का सबसे बड़ा असर ग्लोबल मार्केट्स पर दिखना शुरू हो गया है। जैसे ही ये खबर आई कि अमेरिका ने माइन हंटिंग शुरू कर दी है, कच्चे तेल की कीमतों में $5 का उछाल आ गया। दुनिया भर के शेयर बाजार लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। सबको डर है कि अगर हॉर्मुज में एक भी धमाका हुआ तो दुनिया की सप्लाई चेन टूट जाएगी। 2026 में हम जिस डिजिटल और कनेक्टेड दुनिया में जी रहे हैं, वहां एक छोटा सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया का प्लग निकाल सकता है और अमेरिका इसी प्लग को अपने हाथ में रखने की जिद पर अड़ा है। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने इन जहाजों को तैनात करने के लिए किसी से इजाजत नहीं ली।
उसने इसे नेविगेशन की आज़ादी का नाम दिया है। ये एक ऐसा टर्म है जिसे अमेरिका अक्सर चीन के खिलाफ साउथ चाइना सी में इस्तेमाल करता है, लेकिन ईरान के मामले में ये बहुत ज्यादा रिस्की है। ईरान का दावा है कि ये उसका इलाका है और यहाँ माइन सफाई का काम उसकी इजाजत के बिना नहीं हो सकता। अमेरिका का कहना है कि ये इंटरनेशनल वाटर है और यहाँ किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये दो अलग अलग दावों के बीच फंसी है दुनिया की शांति। इन अमेरिकी जहाजों के पास पानी के नीचे देखने वाली आंखें यानी सोनार इतना पावरफुल है कि वो मछली की हरकत तक को ट्रैक कर लेते हैं। ऐसे में ईरान की पुरानी सबमरीन इन आधुनिक शिकारियों के सामने कितनी देर टिक पाएंगी? ये एक ऐसी असमान लड़ाई है जहां एक तरफ सिर्फ जज्बा है और दूसरी तरफ बेहिसाब आधुनिक ताकत। लेकिन इतिहास गवाह है कि जज्बा कभी कभी बड़ी बड़ी ताकतों को भी उलझा देता है। भारत की नजरें भी इस वक्त बहुत बारीकी से इस घटनाक्रम पर टिकी हैं। भारत ने अपनी नौसेना के जहाजों को भी इस इलाके के पास तैनात कर रखा है ताकि भारतीय मर्चेंट जहाजों को कोई खतरा न हो।